अस्सलाम वालेकुम। मैथ 202 की आज असाइनमेंट नंबर 1 है, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी जो ड्यू डेट बनती है वो 24 जून 2020 है। और इसके अंदर जो सर ने जो लेक्चर कवर किए हैं वो 1 to 18 है, यानी पहले 18 लेक्चर्स में से आपकी पहली असाइनमेंट बनी है। तो आज मैं आप लोगों को एक तो इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। वो आइडिया सोल्यूशन ही बेसिकली आपने लेना है, उसे आपने 100% एग्जैक्ट और एक्यूरेट नहीं लेना। इसकी पीडीएफ की फाइल नहीं मैं इस बार दे रहा, एमएस वर्ड की एक फाइल है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन में उसका ड्राइव का लिंक होगा, वहां से आपने उसे डाउनलोड कर लेना। और साथ में मैं आज इसी वीडियो के अंदर आपको प्रूफ भी दे दूंगा कि वो क्वेश्चन या वो लेक्चर कौन कौन से हैं जिनमें से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसने सर ने कहा है कि फार्मुलेट द आर्गुमेंट सिंबॉलिकली एंड टेस्ट इट्स वैलिडिटी यूजिंग द ट्रूथ टेबल। एक तो आपने वैलिडेशन बतानी है कि आया ये जो सिनेरियो है, जो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी वैलिड आर्गुमेंट है या इनवैलिड आर्गुमेंट है। उसके बाद आपने इसका ट्रूथ टेबल बना के वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 मार्क्स हैं इसके। हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। हैंडआउट्स में लेक्चर नंबर 5 बनता है हमारे पास आर्गुमेंट्स के ऊपर। ये मैं पढ़ा के आया हूँ, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आज आप लोगों को आइडिया सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि आपने वाकई इसी तरह हल करना भी है या नहीं करना। हमारे पास ये बनता है पेज नंबर 29, ठीक है। अगर पेज नंबर 29 पे जाएं, ये लेक्चर आप वर्जन 2 वाले ले लें, वो बेहतर है वर्जन 1 की निस्बत। वर्जन 1 में बहुत शॉर्ट लेंथ इस्तेमाल किया मैंने, यानी जो टाइम स्लॉट्स हैं वो बहुत थोड़ी रखी हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन कोशिश किया कि फुली एक्सप्लेन आप लोगों को कर दूँ। तो आप लोगों ने मैथ 202 का वर्जन 2 लेने हैं, वो फुल लेंथ है एक किस्म की। तो क्या है कि आर्गुमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे प्रेमिसेस यानी अजम्पशंस जो आपने अज्यूम किया और बाद में जो रिजल्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पे लफ्ज़ देयर फॉर इस्तेमाल हुआ है, जो कंक्लूजन वाले के साथ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। जस्ट बिफोर द कंक्लूजन। वैलिड कब होता है? जब उसकी कंक्लूजन ट्रू होती हैं और उसकी जो प्रेमिसेस हैं वो भी ट्रू होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये आपके पास सिनेरियो बनता है, ये आपका कंक्लूजन है। तो यहाँ पे आपके पास जो क्रिटिकल रो है ना, वो अगर सारी ट्रू आए तो उसका आर्गुमेंट बनता है कि ये एक वैलिड आर्गुमेंट है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो सवाल है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये किसी बच्चे ने सॉल्व की हुई थी पीडीएफ में, उसने एमएस वर्ड में उसने फाइल शेयर की हुई थी। तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि उस बच्चे ने इसका ट्रूथ टेबल बनाया। ट्रूथ टेबल बनाने के बाद उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट्स कौन से होते हैं। ये आपने बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसे सॉल्व करना है। इसमें से जो फालतू चीज़ें वो आपने डिलीट कर लेनी है। रिमूव करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ अपना रिजल्ट देना है, और आप अपने क्रिटिकल रो को बेशक इसी तरह, बेशक इसे बोल्ड करके, यानी इन वर्ड्स को आप बोल्ड करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसे देख के खुद बनाना है और सेव करनी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये सेव करते हैं आथर का नेम चला जाएगा। अगर सर आपके नंबर काटना चाहे तो आथर नेम से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये है कि चूंकि ऑल जो कंक्लूजन आपके पास जो क्रिटिकल रूल्स है, और ये सारी की सारी ट्रू नहीं आई, इसलिए आपके पास ये जो इनवैलिड आर्गुमेंट आया, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास बनता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसने कहा, सर ने कहा है कि गिवन फंक्शन आपके पास है, ये आपने इसकी डोमेन मालूम करनी है, रेंज भी मालूम करनी है, और फिर आपने ये बताना है कि ये इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला लेक्चर देखना तो ये लेक्चर नंबर तकरीबन बनता है 17, ठीक है। 17 में आप इसे पढ़ सकते हैं। बेसिकली आप करें कि आगे 15 to 17 लेक्चर कवर करें। 15 to 17 के अंदर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब आपका ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप इसे कर सकेंगे। और इसके जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को सोल्यूशन, इसलिए मैं खुद एग्जैक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा। उसकी वजह ये है, एक तो सोल्यूशन मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर आपको मिल गया है और उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इस बार नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। असाइनमेंट्स के 20 नंबर है, और ग्रैंड क्विज का आपको नहीं पता कि कैसे होंगे,
कि वो नए क्विज आ रहे हैं, मुआज और वकार की फाइल में से नहीं है, या किस तरह के हैं आपको कुछ नहीं पता। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 15 to 17 आप पढ़ें, ताकि आप अपने क्वेश्चन को एक तो खुद से सॉल्व भी कर सकें और आपको 100% श्योरिटी भी हो कि वाकई ये ठीक भी है या नहीं ठीक। बाद में पछताने से बेहतर होता है कि आप पहले ही उसे वेरीफाई करके आप सोल्यूशन उसे आप अपना यूनिक सोल्यूशन को सबमिट करवाएं और रिलैक्स रहें कि आपके मार्क्स नहीं डिटेक्ट होंगे, और ताकि आप बाद में सर को मेल करके नंबर अपने बढ़ावा भी सकें। ठीक है, तो 15 के ऊपर अगर हम जाएं तो हमारे पास क्या है, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 है हमारे पास। तो यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं, उन फंक्शंस की रेंज और डोमेन के बारे में भी बताया हुआ है। ये सिंपल सिंपल डोमेन एंड रेंज है। और रिलेशंस के बारे में, डोमेन किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है और इसी तरह उसका जो सेकंड पेयर होता है वो उसकी रेंज होती है। तो यहाँ से आप पढ़ना शुरू करें। ठीक है, फंक्शन, रिलेशन, फिर ये रेंज। ठीक है, तो रेंज के बाद फिर इसी तरह आप इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, वो तकरीबन 17 लेक्चर में आएगा, लेकिन आप उसे पढ़ें। पढ़ने के बाद आप इसे हल करें और यहाँ पे जो आइडिया सोल्यूशन में बच्चे ने प्रोवाइड किया है कि यहाँ पे उसने कहा है कि जी अगर हम इस इक्वेशन को 0 के बराबर रखें, यानी डिनोमिनेटर को अगर 0 के बराबर रखें, तो यहाँ से, या फिर आप इसमें दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दें -2। ठीक है, तो ये हम इन शॉर्ट क्या करते हैं, +2 उधर जाके -2। असल तरीकाकार यही होता है कि उसी चीज़ को दोनों तरफ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से ये उसकी एक रेंज निकाली। इसी तरह फिर दूसरे की उसने रेंज निकाली कि -∞ से 1 तक, और फिर 1 से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये उसकी रेंज बन गई। इसी तरह -∞ से लेके -2 तक, और -2 से लेके इन्फिनिटी तक। जब इसको 0 के बराबर रखा तो यहाँ से यहाँ तक है। तो इस तरह करके इस बच्चे ने इसे हल किया हुआ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से सेटिस्फाई नहीं हूँ। आपको मैं एक गैस दे रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 से सेटिस्फाई नहीं हूँ, ये आपने खुद वेरीफाई करना है। उसके बाद ये उसने आंसर इसका बाइजेक्टिव लिखा हुआ है, तो आपने ये वेरीफाई करना है कि वाकई ये ठीक है या नहीं ठीक है। और इसका आंसर इंजेक्टिव आता है, सर्जेक्टिव आता है, बाइजेक्टिव आता है, क्या ये रेंज गलत है या ये रेंज गलत है। ठीक है, तो ये आपने खुद से वेरीफाई करना है। सोल्यूशन मैं आप लोगों को ड्राइव लिंक में दे दूंगा। जो बच्चे वीडियो को स्किप किए बगैर देखे यानी स्किप किए बगैर अगर वो देखेंगे तो अब उन्हें पता चलेगा कि ये सोल्यूशन ठीक है या नहीं ठीक। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है, देखते हैं कि ये लेक्चर कितना है, कितना कवर किया है सर ने, और उसके बाद फौरन से उसे या वो डाउनलोड कर लेते हैं या वो ड्राइव लिंक में से सीधा सोल्यूशन डाउनलोड करेंगे। जो बच्चे इस तरह काम करेंगे, इस बार उनका नुकसान होने वाला है। ये मैं बता रहा हूँ पहले कि सोल्यूशन मुझे एग्जैक्ट नहीं लग रहा, तो ये कॉपी मैं आपको दे दूंगा। मुख्तलिफ चैनल वाले समझा रहे हैं, आप यही गलती करते हैं कि अगर कोई बंदा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, आपका काम बनता है कि उसकी वीडियो को एक बार देखें, कम से कम उसे कुछ ना कुछ तो रिवार्ड मिले, खा वो वॉच आवर की फॉर्म में हो, खा वो सब्सक्राइबर्स की फॉर्म में हो। तो आप लोग कोशिश किया करें, जिनके पास अनलिमिटेड इंटरनेट हो वो वीडियो को कम से कम प्ले ज़रूर किया करें। आप लोग ये करते हैं कि 8 सेकंड या 30 सेकंड मैक्सिमम जाते हैं और आप लोग उसी सोल्यूशन को फ़ौरन से डाउनलोड किया, वीडियो क्लोज की और अपना काम किया, तो वो बच्चे इस बार नुकसान में जाएं। तो कोशिश करें कि वीडियो को वॉच ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।